एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो यू आर वाचिंग इजी स्पोकन इंग्लिश। सो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेंस के बारे में। सो गाइस, इससे लास्ट वीडियो में मैंने वर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड की हैं। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए एंड वर्ड से रिलेटेड जो भी टॉपिक रह गया वो कंटिन्यू रखूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि टेंस क्या है। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। ये टेंस क्या है? टेंस मीन्स होता है काल। सो टेंस के कितने टाइप होते हैं? सो गाइस, टेंस से हमें पता चलता है समय और काल। समय और काल। अब वो कैसे पता चलता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो समझ लीजिए गाइस कि ये जो टेंस है ये है मीन्स ये दादाजी हैं एंड इन दादाजी के 3 लड़के हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सो इस टेंस के 3 बच्चे हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सो जैसे ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं। ओके, हम उसके बारे में जानेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में बात करते हैं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ओके, सो पास्ट का मतलब भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। सो भूतकाल वह है, पास्ट वह है जो क्रियाएं हम पास्ट में कर चुके हैं उसे पास्ट कहते हैं, और जो प्रेजेंट में क्रियाएं चल रही हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, टेंस में पढ़ा रही हूँ, सो ये क्रिया चल रही है, सो ये प्रेजेंट है। और फ्यूचर हमारा जो हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं वो फ्यूचर होता है। ओके, सो ये 3 काल होते हैं। टेंस के 3 काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सो समझ लीजिए टेंस के 3 काल हैं, सो इनके 3 बच्चे हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सो वैसे ही पास्ट के भी 4 बच्चे हैं, इंडेफिनिट, टेंस, कंटिन्यूअस and perfect continuous। ओके, सो ये समझ लीजिए पास्ट के 4 बच्चे हैं। सो यहाँ पर पास्ट अगर लग जाता है, जब हम पास्ट लगाते हैं, सो ये गाइस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ये पास्ट के 4 बच्चे हो गए। सो जब हम इस पास्ट को हटाएंगे मीन्स सभी बच्चों का नाम एक ही है, बट सभी, जैसे कि पिता का नाम, मान लीजिए मेरा नाम निशा है एंड कोई अदर लड़की है उसका भी नाम निशा है, लेकिन मेरे फादर का नाम अलग है एंड उसके फादर का नाम अलग है। सो आप फादर के नाम से पहचान सकते हैं कि मीन्स कौन किसका बच्चा है। ओके, सो जब पास्ट लगा होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही जब हम प्रेजेंट लगाते हैं, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे जब हम फ्यूचर यूज़ करेंगे, सो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो मीन्स यहाँ पर नाम सभी के एक होंगे, लेकिन काल के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे इन तीनों का। मीन्स फादर का नेम हम यूज़ करेंगे इनके बच्चों में। ओके, सो जब फादर का नाम आ जाएगा जिसके साथ,
वो टेंस उसी काल का हो जाएगा। अगर यहाँ पर पास्ट आता है सो ये पास्ट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट आता है तो प्रेजेंट हो जाएगा, फ्यूचर आता है तो फ्यूचर हो जाएगा। मीन्स सभी चारों बच्चों का नाम एक है बट पिता का नाम लगने से काल चेंज हो जाता है। सो जब पास्ट लगेगा तो भूतकाल हो जाएगा, प्रेजेंट लगेगा तो प्रेजेंट में जो क्रिया चल रही होगी वो हो जाएगा, और फ्यूचर लगेगा तो भविष्य का हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिक नॉलेज था जो हमने अभी जाना है। एंड टेंस का मतलब होता है समय और काल। मतलब गाइस आप कैसे जानोगे, इन्हीं तीनों के जरिए ही तो हम जानते हैं कि जो बीत गया है वो कल था, एंड जो जिसमें हम जी रहे हैं वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला है वो भविष्य है। सो इन्हीं तीनों काल में हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो चलती रहती है एंड इन्हीं में रहते हैं। सो हम जब इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं, सो इंडेफिनिट में प्रेजेंट में गाइस हमारी जो रूटीन होती है, हम खाते हैं पीते हैं सोते हैं जागते हैं, हम वो सारी क्रियाएं बताते हैं। एंड जो कंटिन्यूअस टेंस में होता है जो क्रियाएं चल रही होती हैं, ओके, जो क्रियाएं चल रही होती हैं मीन्स मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, सो वहाँ पे जो क्रियाएं चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। और जो परफेक्ट टेंस होता है मीन्स क्रियाएं जो, जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैं खाना खा चुकी, मैं पानी पी चुकी, मैं सो चुकी, मैं जा चुकी, मैं आ चुकी, मीन्स यहाँ पर जो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है सो मीन्स जो क्रिया पास्ट से एंड प्रेजेंट में भी चल रही है एंड फ्यूचर में भी चल रही है उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। सो वन बाय वन कर हम सभी टेंसेस को देखेंगे, बट इस वाले वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिर्फ 3 टेंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में टिल द एंड तक एंड जानिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम सबसे पहले हम पहचान देखेंगे इसका। ओके, इसके पहचान के बारे में हम जानेंगे। तो इसका पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ। ओके, सो इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ती हूँ। ओके, एंड अब हम इसके रूल के बारे में देखेंगे। रूल मीन्स हम कैसे सेंटेंस बनाएं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है, क्रिया को जो करता है वही हमारा सब्जेक्ट है। मीन्स यू, वी, दे, आई, ये क्या है, ये सब्जेक्ट हैं। ओके, एंड यहाँ पर इन सभी के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ई एस हमें नहीं लगाना है, ई एस हमें सिर्फ लगाना है शी, ही, इट एंड नेम। सो हमें ई एस का यूज़ करना है शी, ही, इट, नेम के साथ हमें ई एस का यूज़ करना है, क्योंकि शी, ही, इट, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ हमें ऑलवेज ही एस का यूज़ करना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड आई, यू, वी, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सो ये है हमारा सब्जेक्ट जो क्रिया को करता है। एंड अब हम जानेंगे वर्ब क्या है। सो वर्ब है हमारा डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स हो गया, कंप्लीट हो गया काम। ओके, सो डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स हो गया काम, कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है, गो, वेंट, गॉन। सो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो यहाँ पर ये जो हमारा डू है मीन्स करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो हम सबसे पहले लेंगे डू को। ओके, सो वह खत लिखता है। सो जब हम कहते हैं वह
खत लिखता है, वह खत लिखता है। सो आप देखिए ता है आया है। ओके, सो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह। सो हम लेंगे, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। सो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही हो गया सब्जेक्ट, एंड लिखता है, तो लिखता है हो गया हमारा राइट्स। सो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हमने यस का यूज़ किया है। ओके, सो ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, ये है ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट हो गया ही, एंड लिखता है हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर है यहाँ पर इसीलिए एस लगा हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा लेटर। ओके, हम जाते हैं, ओके, सो वी गो। सो यहाँ पर गो के साथ यस नहीं लगा है क्योंकि वी के साथ, दे के साथ, आई के साथ, यू के साथ नहीं लगेगा। ओके, हम जाते हैं, वह आती है, शी कम्स। सो आपने देखा शी कम्स, शी गोज़, ही राइट्स अ लेटर्स, वी गो। सो इस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पर आते हैं, मीन्स सेंटेंसेस आते हैं गाइस। हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं सो उसमें हम डेली रूटीन अपना बताते हैं। मीन्स हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वर्क करते हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं गाइस, वो डेली रूटीन हमारा जो भी होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। अभी देखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लेंगे पहले सब्जेक्ट प्लस डू, डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर डू और डज यूज़ करना है नेगेटिव में। सो जब हम डू और डज का यूज़ करें, डू का यूज़ होता है आई, यू, वी, दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, एंड शी, ही, इट, नेम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। ओके, जो आपको ईएस का यूज़ करना था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सो वही नेगेटिव में आपको यूज़ करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का। ओके, सो हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसके तौर पर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वह नहीं जाती है, सो वह नहीं जाती, शी डज नॉट गो, शी डज नॉट गो। ओके, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैं बर्गर नहीं खाती हूँ, सो आई डू नॉट ईट बर्गर, आई डू नॉट ईट बर्गर। सो ये सब हमारे क्या हैं, ही, शी, आई, ये सब्जेक्ट है, और ये होता है नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और ये क्या है, ये इट, गो, ये सब हमारे वर्ब हैं। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड ये सब बर्गर क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्कूल भी ऑब्जेक्ट है। सो हमने नेगेटिव भी देखा, अब हम इसके कुछ इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। पहले हम उसके रूल को देखेंगे। रूल है WS फैमिली प्लस डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करना है, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या वो बर्गर खाती है, सो जब वो कहा जाए कि क्या वो बर्गर खाती है, सो तब सिंगुलर है, सो डज शी ईट बर्गर, सो डज शी ईट बर्गर। सो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या वो बर्गर खाती है, सो आप आंसर यस और नो में दे सकते हो, बट आंसर यस और नो में आ जाता है तब हम WS फैमिली का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब, कब, कहाँ, कैसे, क्यों लग जाए एंड हमें आंसर देना ही पड़े तब हम WS फैमिली का यूज़ करते हैं।
सो वो क्यों बर्गर नहीं खाती है? ओके, सो why does she not eat burger? Why does she not eat burger? सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ जिसे हमने देखा एंड जाना। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़। सो गाइस ये बहुत ही इजी है, जो भी डेली रूटीन में हम क्रियाएं करते हैं एंड हमारी हैबिट होती है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़। सो पास्ट, जब पास्ट हो जाता है तो भूतकाल हो जाता है। सो भूतकाल में जो क्रियाएं हम किया करते थे या मीन्स हम किए हैं उसे बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पहचान के बारे में जानेंगे। पहचान है इसका आई, गई मीन्स ई, ए, आ, कुछ ऐसे साउंड आते हैं क्रिया के अंत में। सो यही है इसका पहचान। एंड अब हम देखेंगे कि हम कैसे सेंटेंस को बनाएं, उसके लिए हम उसके रूल को देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये बहुत ही ईजी टेंस है। एंड वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, जितनी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होता है। एंड गाइस एंड अनदर थिंग गाइस कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में अक्सर ज़्यादा ही हम कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो जैसे गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है एंड वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है एंड गोन हमारा थर्ड फॉर्म है। सो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म का। सो अब हम देखेंगे वह गया। सो वह गया मीन्स वह हमारा सब्जेक्ट है। सो ही वेंट। एंड गाइस सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, सो वह गया, हम आए। सो वी केम। सो कम केम। सो यहाँ पर केम है सेकंड फॉर्म है। ओके, कि हम आए। ओके, मैंने बर्गर खाया। सो मैंने बर्गर खाया, आई एट बर्गर। सो ये क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट है। ही, वी, आई हमारा सब्जेक्ट है एंड केम, वेंट, केम, एट ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है एंड बर्गर हमारा ऑब्जेक्ट है गाइस। सो यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं एंड नेगेटिव देखने पर हम उसका रूल देखते हैं कि हम रूल के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये है नेगेटिव। ओके, ये है नेगेटिव। सो नेगेटिव में जब हम यूज़ करते हैं डिड नॉट, सो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं गाइस, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होता है, इसीलिए जब हम डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, वह नहीं आई, शी डिड नॉट कम। शी डिड नॉट कम। अब देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट एंड ये है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नेगेटिव का ये हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट। ओके, एंड ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह नहीं आई, और ये है हेल्पिंग वर्ब। उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग।
ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हमने डांस नहीं किया। वी डिड नॉट डांस, वी डिड नॉट डांस। ओके, सो आपने देखा इजी है, बहुत इजी है। अब हम देख लेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो इंट्रोगेटिव में हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल WS मेंबर एंड देन लेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो क्या वो गई? सो डिड शी गो? सो डिड शी गो, आप यहाँ पर बोल सकते हो यस एंड नो, बट जब कहा जाए वो क्यों गई, वाई डिड शी गो, तब आपको बताना पड़ेगा। सो ये था पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ जो कि हमने देखा एंड जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपने सीखा होगा। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इंडेफिनिट टेंस, सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान गा गे गी, मीन्स क्रिया के लास्ट में आप देखेंगे गागेगी होगा। एंड ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट है गाइस, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे रूल। सो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, सो ये है इसका रूल। सो पहले शेल का भी यूज़ होता था, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ विल का यूज़ किया जाता है, सिर्फ विल का यूज़ होता है। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ विल के बारे में बताया है। हम आएंगे, हम आएंगे। सो जब हम कहते हैं कि हम आएंगे, हम आएंगे, सो जब हम कहते हैं कि हम आएंगे, सो पता नहीं कब आएंगे, बट फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम आएंगे। मान लीजिए आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो एंड आपसे उसने पूछा कि आप कब आओगे, सो आपने कह दिया कि हम आएंगे, बट आपको पता नहीं है, आप सिर्फ फ्यूचर प्लान कर रहे हो। सो उस जगह पर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। सो अब सब्जेक्ट है हमारा वी, सो वी एंड आएंगे, सो आने का होता है कम, सो हम आएंगे जल्दी, यहाँ पर कर देते हैं जल्दी, हम आएंगे जल्दी। ओके, सो वी विल बी सून। ओके, सो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही यूज़ करेंगे। वी, दे, नेम, आई, ही, शी, इट, नेम, सभी के साथ विल का ही यूज़ होता है गाइस। सो आप विल का ही यूज़ करना। एंड हम आएंगे, आप मिलोगे, यू विल मीट, यू विल मीट। मैं खेलूँगी, ओके, आई विल प्ले, आई विल प्ले। सो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, जहाँ पर नोट का यूज़ नहीं होता है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़। अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैं नहीं आऊँगी, सो ये है नेगेटिव गाइस। सो नेगेटिव, मैं नहीं आऊँगी, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम। सो यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, एंड नॉट मीन्स नहीं है, एंड कम मीन्स मैं नहीं आऊँगी। ओके, वो नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट। ओके गाइस, सो ये था नेगेटिव। अब हम देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव रूल है WS फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो जब हम कहते हैं क्या वो आएगी, सो विल शी कम,
विल शी कम, वो कब आएगी। सो जब हम कहते हैं वो कब आएगी, तब हम यूज़ करते हैं WH मेंबर का, व्हेन विल शी कम। ओके, सो ये है WH फैमिली का यूज़। सो गाइस, हमने इस वीडियो में देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा होगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बॉटम, ताकि जो भी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख पाएँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स जो 4 सीरीज़ में वीडियोस की बनाऊंगी, 3 टेंसेस में कवर करूंगी 4 वीडियोस के अंदर। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस।